एक बार फिर संत राजूदास महाराज ने स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर धड़ से अलग करने वाले को 21 लाख रुपए इनाम में देने की घोषणा की है। बता दें, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र के पांचाल घाट गंगा तट पर लगी माघ मेला के सरकारी पंडाल में आयोजित संत सम्मेलन में अयोध्या से आए संत राजूदास महाराज ने अपना पुराना बयान दोहराते हुए कहा कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर धड़ से अलग करके लाएगा उसे 21 लाख रुपए का इनाम देंगे। उन्होंने कहा, रामचरितमानस के पन्ने जलाने वालों को फांसी भी दी जाएगी। मेला रामनगरी के सांस्कृतिक पंडाल में आयोजित सम्मेलन में रामचरितमानस विद्यापीठ हनुमानगढ़ी के संत स्वामी राजूदास महाराज ने कहा कि वह अपनी बात पर कायम है, ताकि रामचरितमानस पंडितों पुजारियों पर टिप्पणी हो रही है और लोहिया जी के विचारों वाली समाजवादी पार्टी कहाँ चली गई है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, परशुराम, रामकृष्ण गांधी देश में रामराज की कल्पना करने वाले कहाँ चले गए और रामचरितमानस को जलाने वाली घटना दुखद है। स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव साधु संतों का अपमान कर रहे हैं। सनातन धर्म को जलाने वाले रामचरितमानस की एक चौपाई को निकालने की बात करते हैं। दम है तो निकाल कर दिखाएं। उन्होंने कहा कि हमारे धर्म आचार्यों के साथ चर्चा करें, तब पता चलेगा कि धर्म क्या होता है। अखिलेश की जमीन खत्म हो चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हार चुके हैं। जिन लोगों ने रामचरितमानस को जलाया है उन्हें फांसी की सजा होनी ही चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य की बुद्धि शुद्ध कर देनी चाहिए, नहीं तो साधु संत चिमटी से शुद्ध कर देंगे। रामचरितमानस के ना पढ़ने वालों का विनाश जरूर ही होगा। रामचरित एक ऐसी गंगा है जो इस गंगा में एक बार नहा लेता वह तर ही जाता है। यूपी में संत की सरकार है, फिर भी इस रामचरित की पत्तियां जलाई जा रही हैं। राम को ना मानने वाले कहते थे कि राम जन्मभूमि का आदेश आया तो कत्लेआम होंगे। कोर्ट का फैसला आने के बाद अपराध ना के बराबर है। बता दें, फर्रुखाबाद शहर कोतवाली क्षेत्र के पांचाल घाट गंगा तट पर लगे माघ मेला श्री राम नगरिया के सांस्कृतिक पंडाल में आयोजित संत सम्मेलन में पहुंचे अयोध्या धाम हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास महाराज द्वारा पूर्व में स्वामी प्रसाद मौर्य के सिर धड़ से जुदा करने वाले को 21 लाख का इनाम दिए जाने की घोषणा के मामले में मीडिया से बात करते हुए कहा, महंत राजूदास महाराज आज भी अपने बयान पर कायम नजर आए और उन्होंने कहा कि वह उस बयान पर अभी भी कायम है। जो भी स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर धड़ से अलग कर देगा उसे 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। सफल रहा, सुंदर लगा, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। इतने संतों का दर्शन करने का पूज्य बालकदास जी महाराज के स्नेह से, आशीर्वाद से दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस मंच के माध्यम से उन खरेमकारियों से बस सिर्फ थोड़ा निवेदन है, जैसे पूज्य स्वामी कमलादास जी महाराज ने कहा, बिनु सतसंग विवेक न होई। आप धर्माचार नहीं हो। अगर आपको सत्संग कर लीजिए हमारे साथ, शास्त्रार्थ कर लीजिए हमारे साथ। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, आपके मन में ऐसी भाव है, समाज को बांटो मत, सरी हुई जातिवादी मानसिकता से ग्रसित होकर हिंदुओं को बांटने का काम मत करो। साधु सदैव समाज के लिए समर्पित रहता है और संतों को राक्षस कहना, संतों को आतताई कहना, संतों के प्रति ये आपका दुर्भाव, ब्राह्मणों के प्रति ये आपका दुर्भाव, ये अच्छी बात नहीं है। लंका में रावण ने हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगाई, वो स्वर्ण में लंका भस्म हो गई। तो आप कैसे समझ सकते हो कि आप साधु संतों को गाली दो, सनातन संस्कृति को गाली दो, ब्राह्मणों को गाली दो और आप सुरक्षित रह सकते हो क्या? क्या आप अजर अमर होके तो नहीं आए ना? आप मानव हो। मानव जो आया है उसको जाना तय है, फिर भी तुमको किस चीज की अहंकार है जो समाज को बांटने का काम करते हो? धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर। हम तो सर्वबंधु सुखना की बात करते हैं। यह सनातन संस्कृति सभी को गले लगाया। बहुत बहुत महाराज जी धन्यवाद। इस आयोजनकर्ता को ढेर सारा आशीर्वाद, मेला अधिकारी को ढेर सारा समय, संचालक महोदय बहुत सुंदर संचालन कर रहे थे। उनके परिवार के एक बच्चा वहाँ ICI में अधिकारी है, कई बार फोन किया कि महाराज जी वहाँ जा रहे हैं, हमारे ही परिवार को संचालन करेंगे। तो मैं कहता हूँ कि, और पूज्य बालकदास जी महाराज को आश्वासन भी देना चाहता हूँ, हम कोशिश करेंगे। आज कार्यक्रम हम लोग को था, रामशिला आ रही है नेपाल से और अभी पहुंचने वाली है कुछ देरों में। गोरखपुर और पूर्व उत्तर प्रदेश के संसदीय मुख्यमंत्री उसका पूजन करेंगे, उसके बाद वो अयोध्या आएगी। हम लोग को वहां जाना था, लेकिन बालकदास जी महाराज का हुक्म हुआ। मैं अपने आप का सौभाग्यशाली महसूस करता हूं, आप सभी पूज्य संतों को दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं, कोशिश करेंगे
जिस प्रकार से यह सनातन धर्म संस्कृति की सरकार है, हिंदू और हिंदुत्व की सरकार है, वो सरकार जो बात करती है सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ कार्य करती है। किसी भी प्रकार का इस सरकार में भेदभाव नहीं है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं, जात के नाम पर, न लिंग के नाम पर, न संप्रदाय के नाम पर, और सबको यह सरकार साथ लेकर चलती है। उस सरकार से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हम कोशिश करेंगे यह जो कुंभ है महाकुंभ में कैसे परिवर्तित हो जाए और कैसे इसकी व्यवस्था और अच्छे तरीके से हो सके, क्योंकि मोदी जी का जो विजन है वह संस्कृति का विकास, प्रकृति का विकास, प्रकृति का विकास ऐसे स्वच्छ तभी रह सकता। इसके साथ उन्होंने कहा कि ये देश सनातन संस्कृति वाला देश है, लोहिया का देश है, परशुराम का देश है, कृष्ण का देश है, महात्मा गांधी जी का देश है। राम राज्य की परिकल्पना करने वाले लोग लोहिया जी के विचारों का अनुसरण करने वाली समाजवादी पार्टी अब कहाँ चली गई है, और राम राज्य की आलोचना करने वाले और रामचरितमानस को जलाया जाना अति दुखद है और भगवान राम के नाम से ही हम आहत है। उन्होंने कहा कि हमने कहा कि हम इतने सहिष्णु हैं और हम किसी भी अन्य मजहब की कॉपी नहीं करते हैं। अगर हमें कोई सहिष्णुता का पाठ पढ़ाता है तो उससे बड़ा कोई सहिष्णु इंसान नहीं है। हिंदू धर्म को लेकर अनगढ़ बयानबाजी के सवाल पर महंत राजू दास महाराज ने कहा कि मेला रामनगरिया में आयोजित संत सम्मेलन में तमाम धर्माचार्य आए हैं और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई समस्या हो और अखिलेश यादव को किसी भी प्रकार की समस्या हो, और अखिलेश यादव ने कहा कि योगी जी से पूछूंगा कि मैं हिंदू हूं कि नहीं, आप बाप सीताराम, दूसरों का अपमान, इस प्रकार से अखिलेश यादव रहे हैं और यह निंदनीय है, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमारे यह वर्ण व्यवस्था है और वर्ण कर्म के हिसाब से तय होता है। व्यक्ति जिस हिसाब का कर्म करेगा उसका वर्ण उसी हिसाब से तय होगा और व्यवस्था चलाने के लिए व्यवस्था बनेगी। जिस प्रकार से सनातन धर्म का मजाक उड़ाना और रामचरितमानस को जलाया जाना और यह कहना कि रामचरितमानस से यह पंक्ति निकाल दें और अगर दम है तो निकाल कर दिखा दें, और हमारे तमाम धर्माचार्य हैं उनसे बैठकर वार्ता कर ले, अगर उनको भाषा से तकलीफ हो तो तमाम धर्माचार्य आपके राजनीतिक व्यक्ति हैं, आपकी भी पार्टी से धर्माचार्य जुड़े हुए होंगे, उनको बुलाकर समझा लो। और आप धर्म गुरु नहीं हो, आप राजनेता हैं और समाज में सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता को परोसकर समाज को बांटने का प्रयास मत करो। और ये कुचक्र है, अखिलेश यादव की जमीन खत्म हो चुकी और स्वामी प्रसाद मौर्य स्वतः चुनाव हार गए हैं, इसके नाते अब कुछ नहीं बचा है। रामचरितमानस को जलाने को लेकर कहा कि उसी ने उकसाया है जलाने को। पहली बात, जिन लोगों ने रामचरितमानस को जलाया है उनको फांसी की सजा होनी ही चाहिए और स्वामी प्रसाद मौर्य को जैसे लोगों को बुद्धि शुद्ध कर देनी चाहिए, नहीं तो साधु संत जिस दिन शुद्ध करेंगे चिमटा बजाकर वह अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। लखनऊ में प्रतियां जलाए जाने व तुलसीदास महाराज को तुलसीदास दुबे कहा गया और उन्हें जाति से जोड़ दिया। उन्होंने जानबूझकर ये पंक्तियां रामचरितमानस में बढ़ाई हैं, जिसके जवाब में कहा कि बिन सत्संग विवेक न होई और कहा कि सत्संग कर लो, साथ साथ कर लो, और कहा कि आज की तो कभी है नहीं, हाथ कभी वाल्मीकि द्वारा रामचरित राम चर्चा और राम जी के जीवन पर लिखी गई है। रामायण के आधार पर रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है। उन्होंने कहा उस समय भी तमाम पोंगड़े पंडित थे जो विरोध कर रहे थे। ब्रह्मा परमात्मा भगवान भोले के दस्तखत के बाद सभी पोंगले पंडित चुप हो गए और ऐसे लोग अनगढ़ वार्तालाप किया करते हैं और उनका कोई समस्या है तो आए शास्त्रार्थ करना, उनका जवाब देने के लिए तैयार हैं हम। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा दिए गए बयान कुत्ते भौंकते हैं और हाथी चले जाते हैं और इतने बड़े संत हैं तो 21 लाख रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है, वहीं से भस्म कर देते 21 लाख रुपए भी बच जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं रहेंगे कि सवाल के जवाब में कहा। अयोध्या के महंत राजू दास महाराज ने कहा कि हमने उनका ट्वीट देखा है, उन्होंने साधु संतों को कुत्ता कह दिया है और ब्राह्मणों को भी कुत्ता कह दिया है। हम साधु संत हैं इसलिए उन्होंने कुत्ता कह दिया, अगर हम अन्य मजहब के होते तो बोल कर दिखा देते। हमने तो सिर्फ कहा है कि अभी तक तो उनका सर तन से जुदा हो गया होता। हम सहिष्णु हैं, साधु हैं, इसलिए उन्होंने संतों को कुत्ता कह दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी एक जाति जोड़कर नहीं कह दिया कि वह पंडित है, कष्ट इस बात का है इस चीज की कि जब राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आ रहा था, फैसला आ रहा था, जो रूटीन में क्राइम होता था, लूट, हत्या, बलात्कार, वो भी नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि पार ब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का मंदिर बनना था, उसका आदेश आना था। तो क्या कभी कुछ हो सकता है क्या? इसी प्रकार आप ऐसे महामंडलेश्वर महात्मा है, आपसे करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है
कि धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा आप करेंगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। पूरे विश्व में एक समय था सनातन धर्म संस्कृति ही था, है और रहेगा, लेकिन विगत कालांतर में जिस प्रकार से अधर्मी, दुराचारी, पापाचारी जो लव जिहाद के नाम पर धर्मांतरण का कार्य करते हैं, जो ईसाई मिशनरी के द्वारा पोगला पंथ के नाम पर, ढकोसला के नाम पर, बरगला के नाम पर ऐसे लोग जो धर्मांतरण का कार्य करते हैं, बहुत दुखद है। ये चिंतनीय विषय है, ये कष्टकारी विषय है। इस पर भी चिंता और चिंतन करने की जरूरत है। चिंता और चिंतन कौन करेगा? संत करेंगे। बाकी दुनिया से क्या लेने देना? दुनिया कमाएगी, खाएगी और अपनी व्यवस्था में मदमस्त हो जाएगी, लेकिन चिंता और चिंतन का काम किसका है? वो पूज्य संतों का है। जब तक संत चिंता नहीं करेंगे, 9 स्टेट में भारत अल्पसंख्यक के कतार पे है। ईसाई मिशनरी के द्वारा जो कुचक्र रचे जा रहे हैं वो अति निंदनीय है, दुखदायी है, कष्टकारी है। आप समझ सकते हो, उत्तर प्रदेश में पूज्य संत की सरकार है और लखनऊ जैसे राजधानी में रामचरितमानस की प्रति जलाई जाना कितनी कष्टकारी है। डेनमार्क में एक कार्टून बनता है और वह कार्टून बनने के बाद 9 पत्रकारों को, 1 मिनट बाबा हमारे जो बैठे, 2 मिनट बैठे, 9 पत्रकारों की हत्या हो जाती है। महाराज जी 1 मिनट समय लेंगे और बस, हम समझते हैं बहुत देर तक ये कार्यक्रम चल रहा है। 9 पत्रकारों की हत्या हो जाती है। पूरे विश्व में कोहराम मचता है। उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस को जलाए जाना कितना कष्टकारी है। तो इसके नाते आप महापुरुष हैं, धर्माचार्य। आज उनका बीते दिनों बयान आया है कि कुत्ते भौंकते हैं और हाथी निकल जाता है। वहीं उन्होंने आज फिर बयान दिया है एक टीवी चैनल को। उन्होंने कहा है कि वह इतने बड़े संत हैं तो उन्हें 21 लाख रुपया खर्च करने की क्या जरूरत है, वहीं से भस्म कर दे, रुपए भी बच जाएगा, स्वामी प्रसाद भी नहीं रहेंगे। मैंने उनका ट्वीट देखा। कष्ट इस बात की है कि साधु संतों को उन्होंने कुत्ता कह दिया, ब्राह्मणों को उन्होंने कुत्ता कह दिया। या हम साधु संत इसलिए उन्होंने कुत्ता कह दिया। अगर हम किसी अन्य मजहब के होते ना, बोलकर दिखा देते। हमने तो कहा है, अभी तक उनका सर तन से जुदा हो गया होता। हम सहिष्णु हैं, साधु हैं, इसलिए उन्होंने संतों को कुत्ता तक कह दिया। आप बताइए, गोस्वामी तुलसीदास जी को एक जाति से जोड़कर भी उसने कह दिया कि नहीं ये पंडित है, पंडित ऐसे होते हैं। तो कष्ट इस बात की है। और रही बात कि श्राप दे देते, भस्म हो जाता, उनके 21 लाख बच भी जाते, ये उन्होंने ट्वीट किया है मेरे बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने। मैं उनसे सवाल करता हूँ, धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा तुम करोगे, धर्म तुम्हारा रक्षा करेगा। जिस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान हमारी स्वतंत्रता, हमारी सुरक्षा तय करता है, उसी प्रकार से साधु संतों का परम कर्तव्य है धर्म रक्षा के लिए हर कार्य करना। उनको चाहिए। हमारे ऋषि मुनि महात्मा श्राप देकर भस्म करते थे, लेकिन हमारे जितने भी देवी हैं, देवता हैं, सबके हाथ में अस्त्र हैं, शस्त्र हैं। तो हम माला के साथ में भाला भी रखते हैं, हम शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी रखते हैं। जो जिस भाषा में समझेगा हम उसको उस भाषा में समझाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य उसी भाषा में समझना चाहते हैं, इसके नाते हम उनको उन्हीं भाषा में समझाएंगे। अखिलेश यादव समाजवाद की बात करते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से ब्राह्मणों और संतों को टारगेट कर रहे हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी में ये संभव है? नहीं, ये कैसा समाजवाद? लोहिया जी भगवान राम के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अयोध्या में रामायण मेला का शुरुआत किया। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उस रामायण मेले में क्या वह रामचरितमानस से क्या वो 2-3 जो उनको समस्या लग रही है, 3-4 सेंटेंस निकाल कर वो रामायण मेला लगवाते थे? क्या लोहिया जी के विचार को भूल गए अखिलेश यादव जी? क्या लोहिया जी के विचार को भूल गए स्वामी प्रसाद मौर्य जी? क्या जिस प्रकार से अनर्गल वार्तालाप ये कर रहे हैं, ये दुखद है, ये निंदनीय है। इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और मैं मांग करता हूं उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से, जिन्होंने रामचरितमानस की प्रति जलाई है, उसको फांसी की सजा होना चाहिए। जो लोग समाज को बांटने का कुचक्र रच रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ
सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे लोग लगातार ऐसे ही वार्तालाप करके समाज को बांटने का साजिश करते हैं। लेकिन मुझको लगता है समाज बंटने वाला नहीं है, इसके नाते वो सचेत जाएं, चेत जाएं और ऐसे अनर्गल वार्तालाप करके समाज को बांटने का साजिश न करें। क्या नेताजी के ना रहने से समाजवादी पार्टी की जो जमीन है वो खिसक रही, तो जानबूझकर नेता इस तरीके के बयान दे रहे हैं ताकि सुर्खियों में बने रहें? नहीं, शुद्ध रूप से राजनीतिक लाभ के लिए, क्योंकि उनकी कुर्सी खसक चुकी है। कुर्सी नहीं खसक चुकी होती तो स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हार जाते क्या? अखिलेश जी कितने कम सीट आती क्या? तो हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं, हम धार्मिक व्यक्ति हैं, धर्म पे बात करते हैं। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से लंका में हनुमान जी महाराज की पूछ माग लगाई गई, पूरी लंका ध्वस्त हो गई, उसी प्रकार इन समाजवादियों पार्टी की लंका ध्वस्त हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने रामचरितमानस को जलवाया है। इसके नाते इनका सर्वनाश तय है और कुछ नहीं। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य से सवाल करते हुए कहा कि धर्मो रक्षते रक्षिता, धर्म की रक्षा तुम करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। जिस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान हमारी स्वतंत्रता, हमारी सुरक्षा तय करता है, उसी प्रकार से साधु संतों का परम कर्तव्य है धर्म की रक्षा के लिए रक्षा हर कार्य करना। कि हमारे ऋषि मुनि महात्मा श्राप देकर भस्म करते थे और हमारे जितने भी देवी देवता हैं सबके हाथ में अस्त्र और शस्त्र है। उन्होंने इंगित करते हुए कहा कि संत माला के साथ भाला भी रखते हैं और हम शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी रखते हैं। जो जिस भाषा में समझेगा हम उसे उस भाषा में ही समझाएंगे। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य उसी भाषा में समझना चाहते हैं, इसके नाते हम उनको उन्हीं की भाषा में समझाएंगे। अखिलेश यादव समाजवाद की बात करते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से ब्राह्मणों और संतों को टारगेट कर रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी में संभव है? जिसके जवाब में राजदास महाराज ने कहा कि यह कैसा समाजवाद है। लोहिया जी भी भगवान राम के अन्य भक्त थे और उन्होंने अयोध्या में रामायण मेला की शुरुआत की। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उस रामायण मेले में क्या रामचरितमानस से 3-4 सेंटेंस निकालकर रामायण मेला लगाए जाते थे? क्या लोहिया जी के विचारों को अखिलेश यादव भूल गए हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार से अनगरल वार्तालाप कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि यह दुखद है, निंदनीय है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग करते हुए कहा कि जिन्होंने रामचरितमानस की प्रति जलाई है उनको फांसी की सजा होनी ही चाहिए और जो लोग समाज को बांटने का कुचक्र रच रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो ऐसे लोग लगातार ऐसी वार्तालाप कर समाज को बांटने की साजिश रचते रहेंगे और समाज बांटने वाला नहीं है। नेताजी मुलायम सिंह यादव के न रहने पर जमीन किसने जानबूझकर बयानबाजी करने के सवाल पर कहा कि शुद्ध रूप से राजनीति लाभ के लिए ये इस तरीके की बयानबाजी करते हैं और उनकी कुर्सी खसक चुकी है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से लंका में हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई और लंका पूरी तरह ध्वस्त हो गई, उसी प्रकार से समाजवादी पार्टी भी ध्वस्त हो जाएगी और उन्होंने रामचरितमानस को जलवाया है, इस नाते इनका सर्वनाश तय है। समाज में जाएंगे, समाज का कल्याण होगा। तो कुछ मुख्यमंत्री जी से मैं बात करूंगा, कोशिश करूंगा इस मेला के लिए कुछ ऐसी बजट अलर्ट हो कि यह मेला और भव्य हो, संतों की और अच्छी सी व्यवस्था हो सके और संतों का स्वागत सम्मान हो सके, संत को यहाँ आकर 1 महीने कल्पवास करने का और अच्छी सी व्यवस्था हो सके। क्योंकि अभी प्रशासन कोशिश में रहता है किस प्रकार से अच्छी व्यवस्था मेला के लिए कर सके, मेला में किस प्रकार से संस्कृति के लिए और कार्य कर सके, दूर दराज से संस्कृति जगत से जुड़े हुए लोगों को बुलाकर यहाँ उनका उद्बोधन करा सके, उनका जो आशीर्वाद और लोगों तक पहुंचा सके, ऐसा आयोजन मेला प्रशासन का था। मुझको लगता है यह सफल होते हुए मुझको दिख रहा है। पूज्य बालकदास जी महाराज को चरण में बार बार दंडवत प्रणाम, महामंडलेश्वर जी महाराज को ढेर सारा दंडवत प्रणाम, मंचासीन सभी पूज्य संतों के चरण में दास की तरफ से दंडवत प्रणाम, सामने बैठे हुए ऋषि मुनि पूज्य सभी कर दर्शन के सभी पूज्य महात्माओं के चरणों में इस दास की तरफ से दंडवत प्रणाम निवेदित करते हुए भारत माता की वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री हनुमान जी महाराज की, काशी विश्वनाथ की, मथुरा काशी की, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, ओम क्रांति। महाराज जी, आपका एक बयान आया था स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर 21 लाख रुपए इनाम सरधड़ से जुदा का,
क्या है पूरा मामला? मैं अभी भी अपने बयान पे कायम हूँ। अभी भी मैं तो कहता हूँ कि सर तन से जुदा जो भी करेगा 21 लाख रुपए हम इनाम देंगे। इसलिए कहा था, आप समझ सकते हो, सनातन संस्कृति वाला देश में, लोहिया के देश में, परशुराम के देश में, राम के देश में, कृष्ण के देश में, महात्मा गांधी के देश में, जो है राम राज की प्रकल्पना करने वाले लोहिया जी के विचार कहाँ चले गए उन समाजवादी पार्टी के लोगों का। और रामचरितमानस जलाए जाना इतना दुखद है, निंदनीय है। इसके नाते हम आहत होकर हमने ये चीज़ कहा, क्योंकि हम इतने सहिष्णु हैं, कोई कुछ आकर कह के चला जाता है और उसके चेहरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम किसी अन्य मजहब की कॉपी नहीं करते, लेकिन हमको कोई सहिष्णुता का पाठ पढ़ाता है तो तकलीफ होती है। हमसे बड़ा सहिष्णु कौन हो सकता है? लगातार हिंदू धर्म पे ही प्रहार किए जाते हैं, चाहे जो भी रहा हो, इसी तरह के अनगरल बयानबाजी होती है। आज इस फर्रुखाबाद रामनगरिया मेला में संत सम्मेलन में हमारे अयोध्या से पूज्य तमाम धर्माचार्य आए हुए थे। अगर किसी भी प्रकार को समस्या हो स्वामी प्रसाद मौर्य को, किसी भी प्रकार की समस्या हो अखिलेश यादव को, अखिलेश यादव ने कहा कि मैं सदन में योगी जी से पूछूंगा कि मैं शूद्र हूँ कि नहीं। आप राम राम सीताराम, शूद्रों का अपमान इस प्रकार का अखिलेश यादव कर रहे हैं, यह निंदनीय है, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है, वर्ण कर्म के हिसाब से तय होता है। जो जिस प्रकार से कर्म करेगा उस हिसाब से वो वर्ण उसका तय होगा। जैसे हम साधु हैं, कोई महंत लिखता है, कोई पुजारी है, कोई भंडारी है, कोई कोठारी है, व्यवस्था चलाने के लिए व्यवस्था बनी थी। लेकिन इस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति का मजाक उड़ाना, रामचरितमानस को जलाए जाना और ये कहना कि इस रामचरितमानस में से ये पंक्ति निकाल दे, अगर दम हो हमारे तमाम धर्माचार्य हैं, उनके बैठकर उनसे शास्त्रार्थ कर लो ना। अगर तुमको उस सेंटेंस से, तुमको उस भाषा से कोई तकलीफ हो तो तमाम धर्माचार्य, हमें नहीं कहते राजू दास को बुलाओ, ये नहीं कहते। आप राजनीतिक व्यक्ति हो, आपके भी दल से तमाम धर्माचार्य जुड़े हैं, उनको बुलाकर समझ लो ना। आप धर्म गुरु नहीं हो, आप राजनेता हो और समाज में इस सरी हुई जातिवादी मानसिकता को परोसकर समाज को बांटने का प्रयास मत करो। ये कुचक्र है। अखिलेश यादव जी की जमीन खत्म हो चुका है, स्वामी प्रसाद खुद स्वतः चुनाव हार गए, इसके नाते अब कुछ नहीं बचा। तो हम सहिष्णु हैं, हमको कोई कुछ बोलकर चला जाए। रामचरितमानस उसी ने उकसाया जलाने के लिए। पहली बात तो जिन जिन लोगों ने रामचरितमानस को जलाया फांसी की सजा होनी चाहिए और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को बुद्धि शुद्ध कर लेना चाहिए। नहीं तो फिर साधु संत जिस दिन शुद्ध करेंगे चिमटा बजा के, वो अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। अभी जो प्रतियां जलाई गई हैं लखनऊ में रामचरितमानस की, आरोप ये लगाया गया है कि तुलसीदास दुबे यानी तुलसीदास महाराज या संत ना कहकर उन्हें एक जाति से जोड़ दिया गया है कि उन्होंने ये जानबूझकर पंक्तियां रामचरितमानस में बढ़ाई हैं। अभी संत सम्मेलन में हमारे यहाँ पूज्य संत हैं कमलादास जी महाराज, उन्होंने एक शब्द उठाया, बिनु सत्संग विवेक न हो। आप सत्संग कर लो, शास्त्रार्थ कर लो। आज के तो कभी है नहीं, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा रामचर्चा, राम जी की जीवन लिखी गई, उस आधार पर रामचरितमानस लिखा गया। कवि तुलसीदास जी ने लिखा है। उस समय में भी तमाम पौगले पंडित थे जो उनका विरोध कर रहे थे, लेकिन स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा भगवान भोले के दस्तखत के बाद सभी पौगले पंडित चुप हो गए। तो ऐसे लोग अनर्गल वार्तालाप किया करते हैं और उनको अगर कोई समस्या हो तो आए शास्त्रार्थ कर ले, हम जवाब देने के लिए तैयार।